स्लोवाकिया टूरिस्ट वीजा अब आप बहुत ही इजी स्टेप्स में अप्लाई करके ले पाओगे और वो भी बिल्कुल नॉमिनल कॉस्टिंग में। स्लोवाकिया के बहुत सारे वीजा हम ऑलरेडी अप्रूव करवा के ले चुके हैं, कम्युनिटी सेक्शन में आप चेक कर सकते हो। स्लोवाकिया के वीजा में बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो कि कोई भी इजीली पूरी कर सकता है। स्लोवाकिया शेनेगन वीजा जो कि वैलिड रहेगा 29 शेनेगन कंट्रीज में। आप एक वीजा पे 29 की 29 कंट्रीज में तो ट्रेवल कर ही सकते हैं, बाकी इसके अलावा वीजा ऑन अराइवल वाली कंट्रीज और बढ़ जाती हैं 23 आपके पासपोर्ट पे। टर्की आपको वीजा ऑन अराइवल देगा, वैसे टर्की का वीजा लेना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारी कंट्रीज है जो कि आपको वीजा ऑन अराइवल देती हैं अगर आपके पास वैलिड शेनेगन वीजा है। बस एक बात का ध्यान रखना कि आपकी आइटनरी में नंबर ऑफ डेज उसी कंट्री के ज्यादा होने चाहिए जिस कंट्री का वीजा आप अप्लाई कर रहे हो। अब बात करते हैं कुछ एक मिस्टेक्स की जो कि आपने अवॉइड करनी है। शेनेगन जितनी भी कंट्रीज है ना, मैक्सिमम कंट्रीज में कंफर्म होटल बुकिंग, कंफर्म एयर टिकट की जरूरत नहीं होती। वीजा आना होगा तो डायरेक्टली आपका होल्ड वाली एयर टिकट पे भी आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं। अभी हमारे पास एक कपल आए थे, उन्होंने लगभग 2 से 3 लाख रुपए की टिकट उनकी वेस्ट ही चली गई। तो जब भी वीजा अप्लाई करना है हम होल्ड वाली टिकट पे भी कर सकते हैं इस वीजा को अप्लाई करने से पहले। पर मैं सलाह ये देता हूं कि ट्रैवल हिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं है जब भी आपने शेनेगन वीजा अप्लाई करके लेना है। और इवन जितने भी आज तक के हमारे वीजाज लगे हैं वो बिना ट्रैवल हिस्ट्री के ही लगे हैं। अगेन वो ही बात है कि शेनेगन 29 कंट्रीज हैं, कोई ना कोई कंट्री ना एक टाइम पे वीजा दे रही होती है। तो बेटर है जिस कंट्री से रिजल्ट अच्छे निकल रहे हैं उसी कंट्री का अप्लाई करके हम वीजा ले लें, रादर देन कि हम 2-3 कंट्रीज में घूमने पे 1-2 लाख रुपए वेस्ट करें, उसके बाद वीजा अप्लाई करें। और सही ढंग से अगर मान लो हम रिक्वायरमेंट ही नहीं अपनी देख रहे और पूरी कर रहे तो वैसे भी एम्बेसी ने आपका रिफ्यूज करना, चाहे आप ट्रैवल हो चाहे नहीं हो। और एम्बेसी में आपको भी पता है सिर्फ और सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट्स ही जाना है, हमने तो वीएफएस सेंटर से वापस अपने घर पे लौट आना है। तो इस वीजा में आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपका पासपोर्ट, और पासपोर्ट में वैलिडिटी होनी चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ की बिफोर अप्लाइंग फॉर योर वीजा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगी 35 बाय 45 की। वैलिड प्रूफ चाहिए होगा आपकी ऑक्यूपेशन का, अगर आप जॉब करते हैं तो एनओसी और सैलरी स्लिप्स, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। और एमएसएमई, शॉप एक्ट, गुमास्ता, पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी, तो इनमें से कोई भी रजिस्ट्रेशन चलेगी। और अच्छा रहेगा अगर आपके पास करंट अकाउंट भी हो तो, अगर नहीं है तो भी आपका वीजा आ सकता है, पर स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी। बाकी आपके नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग हमें अपना बैंक बैलेंस भी समझना पड़ेगा कि अगर मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो 5 से 7 दिन के लिए तो 3 से 3.5 लाख रुपए आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। पर आपने अगर 1 या 2 महीने के लिए जाना है तो आपको 6 से 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए चाहिए होंगे। और अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हो तभी इतना बैंक बैलेंस चाहिए। अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कम से कम 8 से 10 लाख रुपए दिखाने पड़ेंगे जब भी आपने ट्रैवल करना। इसके अलावा आईटीआर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी इस वीजा में। बाकी अगर आप मैरिड हो तो मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आपके बच्चे भी हैं तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच करना होगा। और बैंक बैलेंस, ऑक्यूपेशन प्रूफ, आईटीआर्स, यही आपके मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं और जिनके बेसिस पे एम्बेसी आपको जज करती है कि आपको वीजा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और अगर ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपस में अलाइन है तो अच्छा रहेगा, और अगर ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपस में अलाइंड नहीं है तो आपको गाइडेंस ले लेनी चाहिए, और हम रेडी हैं आपकी हेल्प करने के लिए। एम्बेसी की कुछ एक और रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, जैसे कि वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, कवर लेटर, आइटनरी। जिस हिसाब से आपकी आइटनरी होगी उसी अकॉर्डिंग आपको एयर टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस और होटल बुकिंग भी दिखानी पड़ेगी। और ये सारी चीजों में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारी कॉस्टिंग बहुत ही नॉमिनल है, और अगर आप अपनी एप्लीकेशन खुद करोगे तो उससे भी कम कॉस्टिंग आपको हमारे थ्रू अप्लाई करने की पड़ेगी। जब बात वीजा की है तो आपको गलती नहीं करनी चाहिए, किसी ट्रैवल एक्सपर्ट की हेल्प जरूर ले लेनी चाहिए। हमारी कॉस्टिंग जानना चाहते हो तो अभी हमें कॉल करके जान सकते हो। इस वीडियो को रात को देख रहे हो तो मोर पे क्लिक करके
आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप हमें मैसेज सेंड कर पाएंगे और हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जल्दी से जल्दी आपको कॉन्टेक्ट बैक करेगी। टीम के हर एक पर्सन को मैंने पर्सनली ट्रेंड किया और सारे ही टीम लीडर पिछले 5 साल से ग्रैब माई वीजा के साथ हजारों ही लोगों की हेल्प कर चुके हैं और सक्सेसफुली बहुत सारे वीजाज इनकी गाइडेंस के थ्रू लोगों ने लिए हैं। और ये छोटी सी वीडियो में मैं सारे प्रोफेशन कवर नहीं कर पाऊंगा। आप हमें कॉल करोगे तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो अगर आप अनएम्प्लॉयड भी हो तो भी आप अपना वीजा ले सकते हो। फॉर मोर डिटेल्स कॉल अस राइट नाउ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोसेस और कॉस्टिंग के बारे में बताने वाला हूं, तो उस वीडियो पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट करना।